यार एक सवाल पूछूं? अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 12 महीनों में तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, बिना किसी बड़े सैक्रिफाइस के, सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करके, तो क्या तुम बिलीव करोगे? शायद नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंत तक तुम न सिर्फ बिलीव करोगे बल्कि आज से ही शुरू भी कर दोगे, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है, ये है 50-30-20 रूल। और आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। यार सच बताओ, महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं ना? सैलरी आती है, खर्च होती है और बचत वो तो होती ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तब बचाएंगे, लेकिन सैलरी बढ़ती है, खर्चे और बढ़ जाते हैं। ये साइकिल कभी नहीं टूटती। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम दूंगा जो इस साइकिल को परमानेंटली तोड़ देगा। और यार अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ हर हफ्ते ऐसी ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस आती हैं जो तुम्हारी रियल लाइफ में काम आती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि 50-30-20 रूल क्या है, इसे अपनी सैलरी पर कैसे अप्लाई करें, 1 लाख रुपए का एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, पैसे बचाने के रियल प्रो टिप्स क्या हैं, और बचाए हुए पैसे को कहाँ रखें कि वो बढ़े भी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं 50-30-20 रूल क्या है। यार ये रूल बहुत सिंपल है। इसे सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने पॉपुलराइज किया था। और ये रूल बेसिकली तुम्हारी पूरी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है 50% जो जाता है तुम्हारी नीड्स के लिए, दूसरा हिस्सा है 30% जो जाता है तुम्हारी वांट्स के लिए, और तीसरा हिस्सा है 20% जो डायरेक्टली जाता है तुम्हारी सेविंग्स में। बस इतना सिंपल है ये रूल, लेकिन इसे सही से इंप्लीमेंट करना यही असली गेम है। तो चलो तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला हिस्सा 50% नीड्स। आपकी इनकम का 50% जाना चाहिए आपकी नीड्स पर, यानी वो चीजें जिनके बिना जिंदगी चलना मुश्किल है। इसमें क्या क्या आता है? किराया या होम लोन की EMI, खाने का राशन, रोटी सब्जी दाल, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट, क्योंकि आज इंटरनेट भी जरूरत बन गया है, बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर कोई लोन चल रहा है जैसे बाइक लोन या पर्सनल लोन तो उसकी EMI भी यहाँ आती है। एक सिंपल टेस्ट है नीड्स और वांट्स में फर्क पहचानने का। खुद से पूछो, अगर ये नहीं होगा तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो वो नीड है। अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका 50% का बकेट पहले ही फुल हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही है तो 2 ही रास्ते हैं। 1, अपनी इनकम बढ़ाओ, कोई साइड इनकम शुरू करो। 2, अपने खर्चे ऑडिट करो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो लग रहा है नीड लेकिन है वांट। दूसरा हिस्सा 30% वांट्स। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये हिस्सा वो है जहां ज्यादातर इंडियंस का पैसा गायब हो जाता है विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। 30% जाता है आपकी वांट्स पर, यानी वो चीजें जो आप चाहते हैं लेकिन जिनके बिना जिंदगी रुकती नहीं। इसमें क्या आता है? बाहर खाना, स्विगी, जोमैटो, रेस्टोरेंट्स, नए कपड़े, शूज, एक्सेसरीज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जिम मेंबरशिप, वीकेंड ट्रिप्स, गैजेट्स, नया फोन, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, दोस्तों के साथ आउटिंग्स और शादी बर्थडे पर गिफ्ट्स। अब देखिए, इन सब चीजों में कुछ भी गलत नहीं है, ये आपकी खुशी के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये 30% ओवरफ्लो करके आपकी सेविंग्स में घुसने लगता है। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपकी नेट सैलरी है 40,000 रुपीज, तो वांट्स के लिए आपका बजट है 12,000 रुपीज। अब अगर आप महीने में 6 बार जोमैटो से ऑर्डर करते हो, एवरेज 500 रुपीज पर ऑर्डर, तो सिर्फ फूड डिलीवरी में गई 3,000 रुपीज। फिर नेटफ्लिक्स 649 रुपीज, 8 वीकेंड ट्रिप 3,000 रुपीज, कुछ शॉपिंग 2,000 रुपीज। टोटल पहले ही 8,649 रुपीज, और महीना अभी आधा भी नहीं गया। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपका 30% कहां जा रहा है। छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ा नुकसान करते हैं। तीसरा हिस्सा 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, भविष्य। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसे ज्यादातर इंडियंस इग्नोर करते हैं, 20% जाना चाहिए आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। ये वो पैसा है जो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक करेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला, इमरजेंसी फंड। ये सबसे पहले बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखो। क्यों? क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब जा सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है। इमरजेंसी फंड होगा तो लोन नहीं लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड में डूबना नहीं पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट।
SIP शुरू करो म्यूचुअल फंड्स में। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे 500 रुपए हो या 5000, इन्वेस्ट करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू धीरे धीरे काम करता है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा। तीसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग। NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है, या PPF। अभी 25-30 साल की उम्र में रिटायरमेंट दूर लगती है, लेकिन जो आज इन्वेस्ट करेगा वो 55 की उम्र में आराम से बैठेगा। चौथा, अगर कोई हाई इंटरेस्ट डेट है, जैसे क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग, तो उसे पहले क्लियर करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड 36 से 40% इंटरेस्ट लेता है। कोई इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न नहीं देती। अब एक रियल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लो आपकी नेट सैलरी है 30,000 रुपए प्रति महीना, तो 50% यानी 15,000 नीड्स के लिए, 30% यानी 9,000 वांट्स के लिए, 20% यानी 6,000 सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। अब 6,000 को भी बांटो, 2,000 इमरजेंसी फंड में, 2,000 SIP में, 2,000 कोई गोल सेविंग्स में, जैसे नया फोन, बाइक या ट्रिप। ये सिस्टम देखने में सिंपल है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना यही असली चैलेंज है। दूसरा पॉइंट, 1 लाख का एग्जैक्ट कैलकुलेशन। चलो अब नंबर्स देखते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी है 25,000 रुपए। ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे तुम किसी ऑफिस में काम करो, किसी शॉप पर, या कोई छोटा मोटा काम करते हो। 20% सेविंग्स निकालो। 25,000 का 20% होता है 5,000। ये हर महीने डायरेक्टली सेविंग्स में जाएगा। अब कैलकुलेशन करो, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने बराबर होता है 60,000 रुपए। साल भर में 60,000 रुपए, बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, बिना कोई साइड हसल किए, सिर्फ एक रूल फॉलो करके। अब अगर सैलरी थोड़ी बेहतर है, मान लो 35,000 रुपए, तो 20% यानी 7,000 रुपए हर महीने। 12 महीने में 84,000 रुपए, लगभग पूरे 1 लाख के पास। और जिनकी सैलरी 40,000 रुपए से ऊपर है, उनका 20% बनता है 8,000 रुपए। 12 महीने में 96,000 रुपए, यानी लगभग 1 लाख रुपए। अब सोचो, सैलरी छोटी हो या बड़ी, रूल एक ही है। 20% पहले निकालो, बाकी से गुजारा करो। और अगर सैलरी सच में बहुत कम है, तो एक डेली सेविंग टिप है। रोज सिर्फ 50 रुपए बचाओ। 365 दिन में 18,250 रुपए। छोटा लगता है, लेकिन यही शुरुआत है। आज 50 रुपए, कल 100 रुपए, परसों 500 रुपए। शुरुआत अमाउंट से नहीं, हैबिट से होती है। तीसरा पॉइंट, वांट्स को कंट्रोल कैसे करें। यार, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, वांट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा इंपल्स स्पेंडिंग होती है। तो कुछ प्रूवन टिप्स हैं। टिप 1, 24 आवर रूल। कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे रुको। अगर अगले दिन भी उसकी उतनी ही जरूरत लग रही है तो खरीदो। 80% केसेस में तुम भूल जाओगे। टिप 2, मंथली वांट्स बजट बनाओ। अपने 30% को वीकली में बांटो। मान लो 42,000 सैलरी है, 30% यानी 12,600। इसे 4 से डिवाइड करो। हर हफ्ते 3,150। जब ये खत्म हो जाए, बस हफ्ते के लिए खत्म। टिप 3, सब्सक्रिप्शंस ऑडिट करो। एक काम करो, अभी अपने फोन में देखो कितनी सब्सक्रिप्शंस चल रही हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, कितनी ऐप्स। जो यूज नहीं हो रही, बंद करो। ये छोटा स्टेप हर महीने 500 से 1,000 रुपए बचा सकता है। टिप 4, ग्रोसरी लिस्ट बनाकर जाओ। बिना लिस्ट के मार्केट मत जाओ। लिस्ट के बाहर कुछ मत खरीदो। इतनी सिंपल हैबिट है, लेकिन महीने में 1,000 से 2,000 रुपए बच जाते हैं। चौथा पॉइंट, बचाए हुए पैसे कहाँ रखें। यार, पैसे बचाना काफी नहीं है, उन्हें सही जगह रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहा तो इन्फ्लेशन उसे खा जाएगी। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये सबसे सेफ ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा होती है, रिटर्न्स आते हैं 6 से 7% के आसपास, और पैसा लॉक्ड रहता है तो खर्च नहीं होता। ऑप्शन 2, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये स्लाइटली एडवांस्ड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में जाती है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहे हैं 10 से 12% एनुअली, और सबसे अच्छी बात, 500 रुपए से शुरू हो सकता है। ऑप्शन 3, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। कुछ बैंक्स और फिनटेक एप्स जैसे फाई मनी, जुपिटर अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देती हैं सेविंग्स पर। ये लिक्विडिटी और रिटर्न्स दोनों देता है। सिंपल फॉर्मूला ये है, अपने 20% सेविंग्स को 3 हिस्सों में बांटो। 50% RD में, 30% SIP में, 20% लिक्विड सेविंग्स में इमरजेंसी के लिए। यार, आज हमने क्या सीखा?
50-30-20 रूल एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम है। 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% सेविंग्स में। सैलरी 42,000 है तो 12 महीने में 1 लाख रुपए बन जाता है। वांट्स को कंट्रोल करने के लिए 24 आवर रूल यूज करो और बचाए हुए पैसे को आरडी या एसआईपी में रखो ताकि वो बढ़ते रहें। अब एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, आज ही अपनी सैलरी कैलकुलेट करो, उसका 20% निकालो और एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो। बस इतना, आज, अभी। अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, मुझे बहुत खुशी होगी ये देखकर। और यार एक बात और, अभी तुमने सीखा कि पैसे कैसे बचाएं, लेकिन ये बचाए हुए पैसे सेफ हैं। क्या होगा अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और ये सारी सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाए? इसीलिए मेरी अगली वीडियो है 0 रुपए से इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। वो गलती मत करो जो 80% इंडियंस करते हैं। ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिंक स्क्रीन पर है, अभी देखो। मिलते हैं वहीं।